पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। विधान है, संसार चक्र से ऊपर उठ करके धर्म चक्र में आते हैं, धर्म चक्र से ऊपर उठ करके सिद्ध चक्र का आनंद लेते हैं। आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताए हैं। जो जिस जगह में रहता है उसको उसी जगह में आनंद आता है और वो अन्यत्र जाने का वो मन नहीं करता है, उसी में रहता है। एक बार उसका स्वाद आ गया, एक बार उसका आत्मा का स्वाद आ गया, फिर वो अन्यत्र जाने का प्रयास नहीं करता है। एक गरीब लड़का जो है, उसके माँ जो है दूसरे के घर में बर्तन चूल्हा चौकी ये सब झाड़ू पोंछा लगाने के लिए जाते थे। उसका लड़का भी चला जाता था तो वो मालिक के बड़े घर वाले थे बेचारे, वहाँ पर उन मालिक के लड़के के साथ वो उसका लड़का खेलता था। एक दिन मालिक का लड़का इसको जिद करने लगे, तू भी मेरे साथ दूध पी ले। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे मम्मी ने मना किया, हम यहाँ पर दूध नहीं पी सकते, हम तो पी के आए हैं। तो बोले तुम्हारे यहाँ तुम्हारे कैसे दूध होता है? बोले मैं हमारा अलग दूध होता है। वो माँ को दूध मांग करके रोने लग गया। उसके पास पैसा था नहीं, उसने गेहूं का आटा लिया, थोड़ा पानी लिया, थोड़ा चीनी वीनी डाल के हिला के दे दिया, थोड़ा जाग आ गया पी ले। तो आटे का दूध पीता था वो, रोज़ है ना जिद करता था, मैं वहाँ पर मालिक के बेटे के साथ में खेलता हूँ ना, उसके साथ बैठ के दोनों खेलेंगे, हम दोनों पिएंगे। तो बना करके दे देती थी, जब भी पीना है इसको ज़ोर से हिला देना, तभी दूध आ जाता है। तो उसको हिला करके पीता था। एक दिन जो है ना वो मालिक का लड़का बोला कि तेरा दूध मैं पीऊँगा, मेरा दूध तू पिएगा। मैं आज देखता हूँ तेरा दूध कैसे लगता है, मेरे को तो तेरा ही दूध पीना है। जिद करके उसने अदला बदली कर ली। तो वो जो गरीब लड़का है उसने असली दूध पी लिया। असली दूध पीने के बाद उसको लगा कि हाँ ये दूध है। बोले तेरे मम्मी जो है ना आटा मिला के दे रही है, ये आटा है या दूध नहीं है। और वो फिर दूसरा दूध लेके वो पी लिया। घर जाने के बाद माँ बोली कि तूने उसका दूध पी लिया? बोले उसका नहीं दूध पिया, तो मैंने जो है असली दूध देख लिया है। और वो आटा मिला के फिर दूसरे दिन बोले नहीं ये बनाना ही नहीं है, मैं पीऊँगा ही नहीं। मैं जब भी पीऊँगा असली दूध ही पीऊँगा, नकली तो कभी नहीं पीऊँगा। वो नकली दूध था। तो ऐसे ही ये इंद्रिय सुख नकली सुख है। ये दुनिया में संसार में जितना सुख दिखाई दे रहा है, ये सुख जो है नकली है। ये वासना मात्र में वैतत सुखम दुखम च देहिनाम, ये वासना मात्र है। लग रहा है सुख है नहीं। कोई बता दे सुख है, एक आदमी बता दे संसार में सुख है। सुख जैसे लग रहा है, दौड़ रहा है सुख के लिए, स्वयं यहाँ है, सुख यहाँ है, वो यहाँ खड़ा है। वो सुख आगे भाग रहा है, ये आगे खड़ा है। अभी मिलेगा, अभी पैसे होगा तो होगा, फलाने होगा, ये बुढ़ा ही हो गया, अब कहाँ मिलेगा, अब तो नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब सुख अपने अंदर ही आत्मा में है। सुखी तो स्वयं हो सकता है, सुख का कोई रास्ता नहीं है। सुख अपने अंदर से निकलती है, उसको अनुभव करने वाला चाहिए। अनुभव करता है, सुख तो हर समय है। परेशान है, शान तो अपने अंदर है, उसे परे कर रखा है। परेशान, शान को परे कर रखा है। शान तो अपने अंदर ही है, शान से जियो। क्या प्रॉब्लम हो रही है? जो है उसमें, उसी में सुख है भाई। हाँ उस सुख, वो सुखी होगा, वो भी ऐसे ही है, सेम टू यू, उसका भी कोई अंतर नहीं है। मैंने बड़े से बड़े सबको देख रखा है।
उनके नखरे अलग हैं, उनके चीज़ें अलग हैं, तुम्हारे चीज़ें अलग हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने स्थिति है, परिस्थिति है। महानुभाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितने सुंदर बात कह रहे हैं कि जो जहाँ निवास करता है, यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, वहीं उसको लगाव हो जाता है। यो यत्र रमते तस्मात्, जो जहाँ रमण करता है वहाँ से अन्यत्र स न गच्छति, वह अन्यत्र कभी जाता ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहता है। इसलिए इधर उधर भटकने के बजाय स्वयं आत्मा में उसका आनंद ले, स्वयं में आनंद लो। यही पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वो करो, जो पॉसिबल नहीं है वो करोगे तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई एम पॉसिबल करो, जो मैं कर सकता हूँ वही करो, और दूसरे जो चीज़ है जो नहीं कर सकते वहाँ जाएंगे तो परेशानी होगी, दुख मिलेगा। कि मात्र ये विचार है सुख और दुख का, पेन और प्लेजर का, कि तो सोचने वाली बात है। पेन भी है और प्लेजर भी है, सुख भी है और दुख भी है। इन्हीं बातों को हमें समझना है और अपने आत्मा में आनंद लेने का प्रयास करना है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 तरीके के ग्रंथों की रचना की है, मन शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए और काय शुद्धि के लिए। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद जैसे महान ग्रंथों की रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, और सरल और सुगम तरीके से समझे ऐसे प्रांजल भाषा में, जैसे अंजलि में अपने हथेली में जो भी चीज़ रखी है तो वो आराम से देखा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बहुत सुंदर तरीके से ये इष्टोपदेश में समाधि तंत्र में ग्रंथों का प्रणयन किए हैं। अभी हम लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ये अभी 44वां श्लोक हम देख रहे, जान रहे, को समझ रहे हैं। अब आचार्य क्या कहते हैं, अगच्छत् तद्विशेषाणां मनभिज्ञस्य जायते, अज्ञातस्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। तो ये कह रहे हैं अगच्छत् तद्विशेषाणाम अनभिज्ञस्य जायते, कि ये जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं उन पर वस्तुओं को, उन पर पदार्थों को, शरीर आदि वस्तुओं को देखते हैं तो उन वस्तुओं को देखने से अपने आत्म तत्व को, उसको समझने के बाद दूसरे वस्तु में उसको, उसका ध्यान ही नहीं रहता है, भान ही नहीं रहता है। जिस चीज़ के बारे में विचार नहीं करते हैं उसका ज्ञान नहीं रहता है। जितने सूचनाएं दिमाग को मिलती रहती हैं वो सूचनाओं के द्वारा दिमाग और चंचल होता है, और सूचना में इकट्ठा करता है, और चीज़ों को देखता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। ये जीवन में इतने सारे चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, उनको सब मेमोरी में बना के रखता है। मेमोरी कोई खराब चीज़ नहीं है। गलत मेमोरी जो होता है, दुख का जो मेमोरी होता है वो ज़्यादा दिन तक रहता है, और कभी भी कोई कष्ट आया हो, तकलीफ हुआ हो, घबराहट हुई हो, या ऐसे मौत जैसे वो चीज़ आया हो, वो तो याद है। सुख का कोई याद नहीं रहता है। चोट लग जाए सुबह, माँ को आके शाम को बता रहा है, सुबह से शाम तक खेला कूदा, एंजॉय किया, आनंद लिया, वो नहीं बताएगा। वो जो चोट लगी वो माँ को बता रहे, मम्मी बोले क्या हुआ, पैर में चोट लगी है। अरे तो तेरे को बहुत चोट लग गई, कब लगी थी? वो तो सुबह ही लगी थी। सुबह क्यों नहीं बताया? बोले मैं खेल रहा था ना, फिर आप मना कर देती है ना, इसलिए मैंने बोला नहीं। इसका मतलब चोट को सजा के रखा मन में, और जो आनंद लिया था छोड़ दिया, जाने दिया, उसको जाने दे। दुख के बात को
पकड़ के रखा और सुख के बाद छोड़ दिया, असली चीज तो छोड़ दिया। ये जो है लक्षण, जैसे कुत्ते को पत्थर फेंक देते तो जाके पत्थर पकड़ लेता है, गेंद फेंको तो गेंद पकड़ लेता है। अगर गलती से शेर को पत्थर फेंकोगे वो पत्थर नहीं पकड़ेगा, जो फेंकता है उसी को पकड़ लेगा। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही वो स्वयं आत्मा से आ रही है कोई आनंद जो है। अब जो सम्यक दृष्टि है, शेर के तरह जहां से आ रहा है स्रोत जो है, आनंद तो आत्मा से आ रहा है, तो आनंद जहां से आ रहा है उसी को पकड़ेगा, उसी का ध्यान करेगा। ऐसे नहीं कि कुत्ते जैसे पत्थर को पकड़ेगा, फेंकने वालों को नहीं पकड़ रहा है, जहां से आया वहां नहीं पकड़ रहा है। बात सोचने वाली है। कुत्ता जो है पत्थर फेंकते हुए पीछे पड़ जाते पत्थर के, और पत्थर जाके पकड़ेगा, काटेगा उसको। गेंद फेंकोगे तो गेंद को पकड़ेगा और काटेगा। शेर को कोई भी फेंक देता है पत्थर, वो पत्थर को नहीं पकड़ेगा, सीधा फेंकने वालों को पकड़ेगा। तो ऐसे ही सुख यदि आत्मा में है तो वो ज्ञानी, योगी, साधु, संत, साधक उसी को पकड़ता है जो जहां से स्रोत है। और एक बार स्रोत को पकड़ लिया फिर उसको बार बार पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। महानुभाव, जो जहाँ निवास करता है, जो जहाँ चीज़ को पहचान लेता है, फिर वो उसी में उसका आनंद आता है और दोबारा उन सारे दुनिया के उन वस्तुओं में कोई रस नहीं आता है। जो चीज़ जान रहा है वो उसको जानता ही नहीं है। अकच्चन, वो जानने के लिए जाता भी नहीं है। विशेषाणाम तन तद विशेषाणाम, उन पदार्थों के विशेष जो चीजें उसमें जाता ही नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, एक आदमी ने पूछा, तुम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को जानते हो? बोले नहीं, मेरा क्या मतलब है उसको जानने की मेरा क्या मतलब है कि मोदी को जानते हो? अरे मोदी तो हमारे प्रधानमंत्री है ना, अपने है ना, अपने देश के है ना, अपने राष्ट्र के है ना। तो राष्ट्रपति को बोले हाँ, राष्ट्रपति को भी जानती हो? कोविंद जी है, रामनाथ कोविंद है, जानती हूँ मैं। बोले अपने यहाँ के लोगों को तो जान रहे, दूसरे के नहीं जान रहे। अच्छा, ट्रंप क्या करता था ये तो पता होगा? बोले मैं तो उसका नाम भी नहीं जानूं, तम तो नू कहो क्यों, के काम करे, मारा के बेरो है? वो उसको मोदी के बारे में पता है परंतु उसको ट्रंप के बारे में पता नहीं है। ऐसे ही जिसको आत्मा के बारे में पता है वो आत्मा के बारे में चर्चा करेगा, शरीर का चर्चा ही नहीं करेगा, उधर जाएगा ही नहीं। अब अनभिज्ञस्य, वो नहीं जान रहा है, उसके जानकार नहीं है, उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तद विशेष है, उसके विशेष बात भी नहीं पता है। ट्रंप नाम ही पता नहीं तो क्या बिजनेस करता था, क्या करता था, ये भी पता नहीं है। अब आचार्य क्या कह रहे हैं? अज्ञातः तु, अज्ञातस्तु, जो नहीं जानता हुआ उस विषय में, तो क्या ट्रंप के बारे में न राग है न द्वेष है? राग ही नहीं तो बंद कैसे होगा? उस विषय के बारे में नहीं जानने की वजह से उस विषय के विचार ही नहीं आ रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, उसकी सूचना ही नहीं आ रही है, तो वो शुभ या अशुभ कोई भी विचार नहीं आया तो उस संबंधी कर्म बंद होगा या नहीं होगा? आचार्य कहते उस संबंधी कर्म बंद होगा ही नहीं। इसका अर्थ हो गया शांत बैठ जाते हैं तो उस समय विचार भी शांत हो जाते हैं। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। अगर सांस चलायमान है तो मन भी चलायमान हो जाता है। जैसे दीपक रखते हैं, अगर तेज हवा चले तो दीपक के लो भी हिलने लग जाती हैं और बहुत तेज चल जाती है तो बुझ जाती हैं। कई लोग ऐसे करते, दीपक को मुंह से फूंक देते हो, फू बुझ जाता है। ऐसे मन भी बुझ जाता है।
उसको समवात चाहिए, तभी वो लो जलती है, हिलती नहीं है। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जैसे वायु के तेज चलने से दीपक का लो हिल जाता है, ऐसे ही बहुत सारे पैसा रुपया ये वो आने के बाद मन चंचल ज़्यादा हो जाता है। और खरीदो, ये करो, फलाने करो, क्या करो। कई बार तो मैंने बोला हार्ट अटैक भी हो जाता है। बड़ा लॉटरी लग गया, अरे 10 करोड़ हो गया, बटन दब गया उसका, हवा निकल गई, पुश। बोले पागल, इतना खुश होने की क्या जरूरत है? खुश नहीं हो रहा है, बेचैनी हो रही है अंदर से। लोग बोलते हैं इसके खुशी से, वो खुशी से नहीं हो रहा है, बेचैनी से हो रहा है। लोग बोलते हैं तो खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू है। खुशी हो रहा है पर आंसू तो बेचैनी से आती है, ये बात ध्यान रखना। खुशी तो हो रही है, खुशी को वो बेचैनी के वजह से संभल नहीं पा रहे, इसलिए आंसू आ रही है। धांसू को कभी आंसू नहीं आते हैं। जो धांसू होता है, जो पावरफुल होता है, उसको आंसू की जरूरत ही नहीं है, आती ही नहीं है उनको। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु, जिस वस्तु के बारे में जानकारी है नहीं, उसको, उसके बारे में कर्म आश्रव ही नहीं है। कर्म आश्रव का मतलब विचारों का आना, शुभ विचार का आना, अशुभ विचार का आना, या शुभ भाव आना, अशुभ भाव होना। शुभ हो तो पुण्य कर्म बंद होगा, अशुभ हो तो पाप कर्म बंद होगा। पेन हो तो अशुभ कर्म, प्लेजर हो तो शुभ कर्म। पेन एंड प्लेजर, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्यस्य, अशुभ पापस्य। शुभ से पुण्य कर्म, अशुभ से पाप कर्म। महानुभाव, यही जब साधक ऐसे अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनको पर पदार्थों का विचार आते ही नहीं है, और उन विचार के नहीं आने पर आश्रव तो होता ही नहीं है, निर्जरा और हो जाती है। उस शुभ कर्म के उदय होने से अशुभ कर्म और जड़ जाता है, अशुभ कर्म शांत हो जाते हैं। महानुभाव, यही व्रत तप उपवास आदि से, तपसा निर्जराच, तप से भी निर्जरा होती है। तो इस तरीके के आचार्यों ने क्या सुंदर बात बताए हैं। अगर आपके विचार शांत हो जाए तो अंदर के विचारों को भी धीरे धीरे करके कंट्रोल किया जा सकता है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।